लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मैं शंभू कुमार। 17 अगस्त को एक लड़की की मौत होती है। वो लड़की का नाम है चांदनी। ये सिरकुंज अपार्टमेंट है और इसी अपार्टमेंट में 301 में जज प्रतीक रहते हैं। और उसी में 11 मई 2022 को एक लड़की शादी होकर के आती है। 11 मई की रात में शादी होती है और सुबह में वो लड़की घर में आती है। तकरीबन 1 साल होता है और 1 साल के बाद ही इसी घर में 301 नंबर फ्लैट में घुट के मर जाती है। हम आपको वहाँ फ्लोर पर भी जाकर रिपोर्टिंग कर सकते थे, लेकिन एक प्रोटोकॉल है कि वहाँ पर आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके लिए हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। और 301 में हम लोग कोशिश कर रहे थे जज साहब से मिलने के, उनके फादर से मिलने के, परिवार के किसी भी मेंबर से मिलने के लिए, कि इनका पक्ष हम जानना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे वीडियो पर कई सारे कमेंट आ रहे हैं उनके बिहाफ पे, या कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग एक ही तरफ का खबर क्यों दिखा रहे हैं। सिर्फ लड़की वाले पक्ष का हो सकता है कि लड़की को बीमारी पहले से रहा होगा, इस तरह कई तरह बात होगी, लेकिन उसी पक्ष को रखने के लिए, लड़के वाले की तरफ से पक्ष रखने के लिए हम लोग जज प्रतीक के यहाँ आए और उनकी बातों को सुनने के लिए आए। लेकिन 301 में तकरीबन हम लोग 45 मिनट से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई खबर पता नहीं चला, कोई उनके बारे में नहीं बताया और उनके घर से कोई नहीं निकला। इसका मतलब वो घर से लापता है या फरार हैं, क्योंकि पुलिस शायद हो सकता है खोज रही है। लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना बड़ा घटना होने के बाद, एक हत्या होने के बाद, परिवार वालों का आरोप है कि चांदनी का हत्या किया गया है इसी 301 में जज प्रतीक के यहाँ। लेकिन हत्या का आरोप होने के बाद, FIR होने के बाद अभी तक पुलिस यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आई है, या इन्वेस्टिगेट करके थाने में आकर के, रूम में आकर के कोई इस तरह का साक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश नहीं किया है कि हो सकता है चांदनी कोई लेटर छोड़ के गया होगा, चांदनी के ऊपर कोई टॉर्चर हुआ होगा, उस तरह के साक्ष्य मिल जाए। बहुत सारे के साक्ष्य हो सकता था कि उस रूम में मिल सकता था। लेकिन 17 अगस्त के बाद अभी तक इस फ्लैट से 301 से सिरकुंज अपार्टमेंट में आलमगंज थाने के जो ऑफिसर है, कोई भी ऑफिसर जो थाने के आयु हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। ये है हमारे लिए थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात कि आखिर क्या कारण है कि पुलिस यहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाई है। दूसरा नंबर ये है कि आसपास के लोगों से मैं बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको इनके जवाबों को, मतलब इनके पक्ष को रखने की बात नहीं कर रहे थे। अब चांदनी की बात है। चांदनी की मौत हो गई, साल भर हुआ ही नहीं शादी का, और चांदनी के मौत के बाद, हत्या के बाद परिवार वालों का जैसा कहना है, क्या चांदनी को न्याय मिलेगा? चांदनी पढ़ी लिखी लड़की थी और जिस लड़के से शादी हुआ वो भी पढ़ा लिखा एक मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, और उस शिक्षित व्यक्ति के द्वारा अशिक्षित काम करना, समाज के लिए कुंठा पैदा करना, समाज के लिए गलत संदेश देना, समाज के लिए एक मैसेज गलत देना, कितनी शर्मनाक की बात है। क्योंकि बिहार में ऐसे भी शिक्षा का स्तर तो है, आपको सब लोगों को पता है। और लड़की की बात हो, लड़की बचाने की बात हो रही है, लड़की पढ़ाने की बात है। वो लड़की PhD कर रही थी, लड़की कुछ करना चाहती थी, लेकिन लड़की को कुछ करने से पहले ही लड़की को नहीं करने के लिए मजबूर कर दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई परिवार वालों के आरोप के अनुसार। अब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के कुछ गार्ड हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं? को 2-3 महीना हो गया है। 3 महीना हो गया। आप जज प्रतीक को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। उनकी पत्नी को देखे थे आप? नहीं, हम नहीं देखे, अभी तक नहीं देखे। ये मामला पता है क्या हुआ है इसको? नहीं, इसके बारे में हम लोग देखिए, बड़े लोग हम लोग भी बैठते उठते नहीं हैं, नहीं बैठते, समझे ना। कोई मतलब आए गए बस इतने, यही बात थी। ठीक है। हम लोग तो अपना गेट पर रहते हैं, वो लोग कब आता है कब जाता है कि नहीं। तो जज प्रतीक जो है, आरती जो है, उनकी जो पत्नी है, जज है, तो ये लोग कह रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है, मर्डर हुई है। इसके बारे में कुछ आपको पता है? मर्डर के तो नहीं सुने, ये सुने थे यहाँ हत्या हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं, ये हम सुने कि वो भर्ती है कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वहाँ मौत हो गया। वहाँ मौत हो। लेकिन इससे पहले की घटना कुछ नहीं पता है? नहीं, इसका नहीं पता, किसी से कुछ जानकारी नहीं। ये सुने कि हॉस्पिटल में भर्ती कहीं कराया था लोग, वहीं मौत हो गया। देखिए, एक साजिश है। एक साजिश के तहत एक पढ़ा लिखा आदमी जब साजिश करता है तो साजिश में कहीं भी आपको इस तरह का वो नहीं आएगा, कहीं भी सुराग ये पता नहीं चल पाएगा कि हत्या है या मर्डर है, या ये ऑटोमेटिक मतलब नेचुरल डेथ है। ये नेचुरल डेथ का मतलब बनाने की कोशिश किया गया है। लेकिन परिवार ये लड़के वाले का पक्ष, जो जज वाले पक्ष है, प्रतीक का जो पक्ष है, उनका कहना है कि आरती की जो मौत हुई है वो आरती की बीमारी बहुत दिनों से था, शादी से पहले से बीमारी थे। चांदनी की जो बीमारी है वो बहुत दिनों से है, शादी से पहले से वो बीमारी है। लेकिन लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर वो बीमारी है तो दिखाए मेडिकल रिपोर्ट दिखाए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, कैसे रिपोर्ट है कि मेडिकल रिपोर्ट में पता तो चलेगा कि चांदनी बहुत पहले से बीमार था। लेकिन उसका जो पेट में जो आंत है वो आंत फट गया, आंत फटने के बाद पॉइजन हो गया, और पॉइजन होने के बाद इसकी मौत हो गई। आप देखिए, आपको दिखाते हैं इस साइड वाला जो एरिया है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर, 301 सिरकुंज अपार्टमेंट है। यही सिरकुंज अपार्टमेंट है।
श्रीकुंज अपार्टमेंट आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। ये थर्ड फ्लोर का जो आप देख रहे हैं, जिस सीढ़ी पे, जिस खिड़की पे जो एक तिरंगा झंडा टाइप का जो लगा हुआ है, भगवान का जो झंडा चढ़ता है वो झंडा बना हुआ है, शायद वही रूम है, वो लॉक है और ये बालकोनी वाला पोर्शन है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जब लड़की टॉर्चर हुई होगी तो उसकी आवाज़ कहीं भी सुनने को नहीं मिला। यहाँ पे किसी भी मोहल्ले वालों को भनक तक नहीं लगा कि इस श्रीकुंज अपार्टमेंट में, इस श्रीकुंज अपार्टमेंट में किसी की हत्या की साजिश हो रही है, किसी की मौत को घाट उतारा जाए, किसी को घुट घुट के मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। लेकिन आप जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया देखिए, पूरा क्राउड एरिया है, कोई ऐसा नहीं है कि सुनसान एरिया है। ये चारों तरफ मकान है, घना आबादी है और यहाँ से जस्ट बगल में सिविल कोर्ट भी है। जज साहब का जो ऑफिस है सिविल कोर्ट यहाँ जस्ट बगल में है, यहीं आसपास में उनका ऑफिस में था, यहाँ पर ही इनका आवास था। अब हम लोग इस तहकीकात को, इस इन्वेस्टिगेट को मीडिया के एंगल से इतने ज़ोरों से कर रहे हैं कि ताकि पुलिस जो है सख्ती बरतते हुए, पुलिस कॉन्शियस हो करके इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन भारत में जो कानून होता है, दो तरीके के कानून होते हैं। कानून एक बड़े लोगों के लिए अलग होता है, एक छोटे लोगों के लिए अलग कानून होता है। पैसे वालों का कानून अलग होता है, गरीब आदमी का कानून अलग होता है। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उदाहरण में आप देख सकते हैं, मुंबई के सलमान खान जब रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो रोड पर सोने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है। आखिर मौत तो होती ही है, लेकिन सज़ा किसी को नहीं होती है, वहाँ का कानून अलग हो जाता है। लेकिन अगर कोई वही गरीब आदमी, कोई गरीब ट्रक ड्राइवर की किसी के द्वारा कोई किसी की मौत होती है तो जो सज़ा होनी चाहिए वो सज़ा होती है। तो मैं अब इसी बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा और ये श्रीकुंज अपार्टमेंट 301 से जज प्रतीक के पत्नी चांदनी की मौत की साजिश होते रहा 17 अगस्त 2023 की अंतिम सांस ले ली प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।